श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 30। नारद जी बोले, हे राजन, राजा पुरजन को जीवात्मा तथा उसके अविज्ञात नामक मित्र को परमात्मा समझना चाहिए। परमात्मा उन्हें ही कहते हैं जो नरक, गर्भ आदि सब स्थानों पर इस जीव की रक्षा करते हैं, परंतु किसी को दिखाई नहीं देते हैं। जब यह जीव उन परब्रह्म परमात्मा के स्मरण एवं ध्यान को त्याग कर सांसारिक सुखों में फंस जाता है, तब वह अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में जन्म पाकर बहुत प्रकार के कष्ट उठाता है। इसी नियमानुसार वह पुरजन नामक जीवात्मा अभिज्ञात नामक परमात्मा का साथ छोड़कर अनेक योनियों में फिरता रहा। जिस प्रकार यह जीव मनुष्य का शरीर प्राप्त करके प्रसन्न होता है, उसी प्रकार पुरजन भी उस किले को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ था। जिस प्रकार उस किले में 9 दरवाजे थे, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी 9 इंद्रियों रूपी दरवाजे हैं। जिस प्रकार पुरजन रथ पर बैठकर शिकार खेलने के लिए गया था, उसी प्रकार मनुष्य शरीर को रथ के समान समझना चाहिए। इन इंद्रियों को ही रथ के घोड़े जानना चाहिए। मन आदि इंद्रियां जिस ओर दौड़ती है, मनुष्य ऐसे ही काम करता है। पुरजन ने किले के द्वार पर जो सांप देखा था, उसे मनुष्य का अहंकार समझना चाहिए। वह अहंकार ऐसा है कि मनुष्य उसे बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ता है। वह सदा यही कहता रहता है कि हम मरते समय तक भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे। पुरजन जिस स्त्री पर मोहित हुआ था, उसे मनुष्य की बुद्धि समझना चाहिए। वह बुद्धि रूपी स्त्री मनुष्य के साथ मृत्यु पर्यंत रहती है और उससे इच्छानुसार कार्य कराती है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि के समक्ष अपने उत्पन्न तथा पालन करने वाले श्री नारायण जी को भी भूल जाता है और पुराणों की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख उठाता है, उसी प्रकार राजा पुरजन ने भी अपने मित्र अभिज्ञात का साथ छोड़कर बुद्धि रूपा स्त्री के संसर्ग के कारण बहुत दुख प्राप्त किया था। जिस प्रकार मनुष्य परिश्रम करके भी अपना मनोरथ न पाने से पछताता है, उसी प्रकार जलने तथा मरने के समय पुरजन ने भी चिंता की थी। मनुष्य के शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विद्यमान है, उन्हें पुरजन का परिवार समझना चाहिए। जिस प्रकार काल के घर मरने वाले का समाचार बुढ़ापा देता है, उसी प्रकार जरा नामक कुटनी ने पुरजन के बुढ़ापे को देखकर उसे मारकर ले आने के लिए प्रज्वार नामक गंधर्व से कहा था। उस काल कन्या को मृत्यु, प्रज्वार गंधर्व को मृत्यु समय का विषम ज्वर तथा उसके साथ ही 360 गंधर्वों तथा गंधर्वियों को दिन रात्रि समझना चाहिए। इन्हीं को काल की सेना जानना चाहिए। दिन और रात्रि के बीच जाने पर जब आयु पूर्ण हो जाती है, तब काल मनुष्य को मार डालता है। जिस प्रकार वृद्धावस्था प्राप्त होने पर इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहती है तथा शरीर का रक्त एवं मांस सूख जाता है, उसी प्रकार प्रज्वार गंधर्व की सेना ने पहुंचकर पुरजन के किले को जला दिया था। मृत्यु के समय मनुष्य का ध्यान जिस शरीर में लगा रहता है, दूसरे जन्म में वह उसी शरीर को प्राप्त करता है। पुरजन का ध्यान मृत्यु के समय अपनी स्त्री पुरजनी में लगा हुआ था, इसीलिए उसे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। स्त्री बनने पर पति की आज्ञा में रहकर समय काटना पड़ता है। इसी प्रकार पुरजन को भी स्त्री शरीर धारण कर अपना जीवन काटना पड़ा। जब तक इस जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, तब तक वह 84 लाख योनियों के चक्कर तथा जन्म मरण से नहीं छूटता है। जब वह अभिज्ञात नामक मित्र, जिसे ईश्वर कहना चाहिए, किसी साधु महात्मा से भेंट नहीं करा देता और उन महात्मा के ज्ञानोपदेश को सुनकर मनुष्य
अपने अज्ञान को त्याग श्री नारायण जी के स्मरण ध्यानादि में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार अभिज्ञात से भेंट होने पर पुरजन को ज्ञान प्राप्त हुआ तथा उसने फिर से पुरुष शरीर पाया, उसी प्रकार हरि भक्तों के सत्संग तथा सेवा द्वारा प्राणी संसार रूपी भवसागर से पार होकर मुक्ति पथ को पा लेता है। नारद जी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार अब तुम समझ गए होंगे कि मेरे इस इतिहास के कहने का तात्पर्य क्या था। ईश्वर की दया के बिना साधु महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते और साधु महात्माओं के सत्संग के बिना संसार रूपी समुद्र से पार होना असंभव रहता है। अंततः सब कामों से अपने चित्त को हटाकर सत्संग करना चाहिए। हे राजन, तुमने सिंहासनारूढ़ होकर बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया, बहुत से यज्ञ तथा दानादिक कर्मों द्वारा यश भी पाया, परंतु अब तुम्हें यह उचित है कि तुम अपने मन को इन सब सांसारिक व्यवहारों से विरक्त करके श्री नारायण जी के चरणों में प्रीति लगाओ तथा उन्हीं श्री हरि का स्मरण एवं भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। यदि तुम ऐसा न करोगे तो तुम्हारा इस आवागमन से मुक्ति पाना अत्यंत कठिन है। साधु महात्माओं के सत्संग से अंतकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है। दान तथा यज्ञ करने से संसारी लोग कुछ दिनों तक तो देवलोक के सुख का उपभोग अवश्य कर लेते हैं, परंतु बाद में उन्हें फिर से इसी संसार में जन्म लेकर कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु जो लोग वैराग्य धारण करके केवल भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक के अखंड सुख की प्राप्ति होती है। अतः इन सब बातों पर विचार करके श्री नारायण जी की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी के मुख से इन सब वचनों को सुनकर राजा प्राचीन बहिष ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे दयानिधे, आपने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। परंतु मेरे पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे हैं। जब वे लौट आएंगे तब मैं उन्हें राजगद्दी देकर वन में जाकर श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान करूंगा। राजा प्राचीन बहिष के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्यान्वित होकर अपने हृदय में यह विचार किया कि देखो, मैंने राजा को इतना ज्ञान सिखाया, फिर भी इसका मन सांसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है। यह अभी तक यही कह रहा है कि पुत्रों के लौट आने पर मैं उन्हें राज सिंहासन सौंपने के बाद श्री नारायण जी का भजन करूंगा। नारद जी राजा प्राचीन बहिष को किस तरीके से संसारी मोह माया से विरक्त करेंगे, उसकी कथा आपको अगले वीडियो में पढ़ने और सुनने को मिलेगी। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 समाप्त।